आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ जमशेद मलिक। बड़ी अपडेट लेकर मुगल शाहरा के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, जहां सुबह हमने आपको मुगल शाहरा के बारे में अपडेट दी थी, जहां एक्सीएन मुगल रोड की तरफ से दावा किया गया था कि कल तक मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। मगर इस वक्त बड़ी खबर वहाँ से आ रही है कि मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। हमारे साथ सोनकोट से हमारे नामानिगार आकाश मलिक साहब हैं, इनसे जानेंगे सारा। आकाश जी, क्या मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है? जी जमशेद, इस वक्त जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए जो है मुगल शाहरा को बहाल कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि राजौरी पुंछ को जोड़ने वाली मशहूर सड़क मुगल शाहरा पिछले 4 दिनों से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद थी और कई सारे ऐसे लोग जो कुछ शोपियान में फंसे थे और कुछ सोनकोट में, दो तरफा से जो है एज पर डिपार्टमेंट की तरफ से जो बताया गया है कि आज शोपियान से गाड़ियां इधर छोड़ी गई। वहीं पे हमने ये भी देखा कि इधर से भी जो गाड़ियां थी, जो लोग फंसे हुए थे, उनको निकाला गया इस वक्त। जी जमशेद, आकाश, जिस तरह सुबह हमने देखा था एक्सीएन मुगल रोड से हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कल तक शाहरा को बहाल किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मुगल शाहरा से बर्फ तकरीबन हटा ली गई है, सिर्फ आप फिसलन के कारण या कहीं पे कोहरा पड़ने के कारण उस पर नमक का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिपार्टमेंट के तरफ पहले कल कहा गया था और आज दोबारा उनकी तरफ से बहाल कर दिया गया, किस तरह देखते? जी जमशेद, सुबह मेरी भी जो है डिपार्टमेंट के एक्सीएन से बात हुई, उन्होंने भी कहा था देर शाम तक अगर मौसम साफ रहा तो इस रोड को जो है बहाल किया जा सकता है। वहीं पे जब 3 बजे मुगल रोड के एक्सीडेंट से बात हुई, उन्होंने कहा है कि इस रोड को जो है बहाल कर दिया गया है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा साफ था। उसके बाद जिस तरह आपने भी बताया, नमक थोड़ा सा जो डाला है रोड पे, उसकी जगह बात जो है फिसलन जो बिल्कुल कम है। और इस वक्त एक बार ऐतिहासिक मुगल शाहरा एक बार फिर से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। आकाश, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इसी महीने की अगर हम बात करें, दूसरी मर्तबा मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद किया बर्फबारी के कारण। आने वाले दिनों में मौसम अगर इजाजत देगा, क्योंकि हर बार हम देखते हैं नवंबर या दिसंबर की तक ये रोड शाहरा बंद हो जाती है, क्या आपको लगता है कि अगर दोबारा इस शाहरा पर बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला, क्या दोबारा शाहरा को बहाल करने के लिए इंतजामिया की तरफ से कोई ऐसे बड़े कदम उठाए गए हैं कि गाड़ियां रास्ते में रखी गई हों? क्योंकि पीर की गली का इलाका जो है, सबसे ज्यादा बर्फबारी वहां पड़ती है। किस तरह देखते हैं कि क्या अगर आने वाले दिनों में बर्फबारी दोबारा होती है, क्या शाहरा को बहाल करने के लिए इंतजामिया की तरफ से, मुगल शाहरा इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हैं? हाँ जी, मैं बता दूं, डिप्टी कमिश्नर पुंछ की तरफ से जो है ऑन दी स्पॉट मशीनरी को जो है डिपार्टमेंट को भी ये हदायत है कि मशीनरी जो है ऑन स्पॉट है, किसी भी वक्त जो है अगर बर्फ पड़ती है तो दोबारा से क्लियरेंस का काम जारी किया जाए। वहीं पे हम देखते हैं कि इस मुगल शाहरा पे 6 महीने के लिए जो है इस रोड को बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त आज की बात करें, आज जो है हमने देखा है कि मशीनरी सारी जो है ग्राउंड पे। वहीं पे बात करें शोपियान की तरफ से भी मशीनरी जो है उनकी स्पॉट पे होती है। लेकिन पे बात करें राजौरी पुंछ के लोगों की एक जनरल डिमांड है, जो पिछली बार भी यहाँ नितिन गडकरी जी का जम्मू में दौरा हुआ, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है टनल का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन आज भी लोगों राजौरी पुंछ के लोगों की मांग है कि टनल का काम शुरू किया जाए, लेकिन जमीनी सतह पे आज भी जो है काम शुरू अभी तक नहीं हुआ। जी जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश मलिक। ये थे हमारे साथ आकाश मलिक, जिनकी तरफ से आपने, हालांकि नितिन गडकरी की जहां तक बात आई, उनकी तरफ से ऐलान जरूर किया था मुगल शाहरा पर टनल बनाने का, मगर उस पर कोई आज तक पेशरफ्त आगे नहीं हो पाई दिखती है। दूसरी तरफ अगर टनलों की बात करें तो बीजी वाला टनल जो बनाया जाना था, उसकी आज तक टेंडरिंग नहीं हो पाई है। हालांकि जो तीसरे 3 अलग टनल जो राजौरी पुंछ हाईवे पर बन रहे हैं, उनमें लगातार काम जारी है। मगर मुगल शाहरा के टनल एक इम्पॉर्टेंट टनल है, जिसके लिए कई अरसा से मकामी लोगों या पीर पंचाल के लोगों की बात करें या वादी कश्मीर के लोगों की बात करें, उनकी तरफ से लगातार इस तरह की मांग की जा रही है कि इस पे जल्द से जल्द टनल का काम शुरू किया जाए, क्योंकि ये शाहरा सिर्फ एक दूसरे इलाके को जोड़ती नहीं है, बल्कि उसके साथ कई बेरोजगार लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है, जो इस शाहरा से जरिए अपना रोजगार चलाते हैं। ऐसे लोगों की तरफ से भी लगातार इस तरह की मांगे की जा रही हैं। लेकिन मुगल शाहरा को एक शाहरा माना जाता है खिताए पीर पंचाल और वादी कश्मीर को जोड़ने के लिए, बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं, जो वादी कश्मीर में अपना इलाज कराने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए काफी परेशानियों का सबब बनता है जब ये शाहरा बंद होती है। क्योंकि हर बरस का एक रिवायत की तरह हम इसको देखते हैं, क्योंकि इस शाहरा को पहले जहां ये कहा जाता था कि दरबार मुंह की तरह ये शाहरा है, जो 6 महीने बंद और 6 महीने खुली रहती है। मगर इस शाहरा को लेकर बड़ी सियासत हमने खिता के अंदर जरूर देखी, मगर इसके मुस्तकबिल को लेकर अभी तो कोई बड़ा कदम नहीं देखने को मिला। हालांकि मरकजी सरकार की तरफ से ऐलान जरूर किया गया है कि शाहरा पर टनल बनाया जाएगा, मगर कब उसका काम शुरू होगा, कब उस पर आगे पेशरफ्त होगी, ये कहना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस पर कई लोगों से हमने
सामने बात भी है, कोई इस पे बड़ी अपडेट हमारे सामने नहीं आ रही है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि बीजी वाले टनल को लेके अभी तक बताया जा रहा है कि उसकी टेंडरिंग तक नहीं हुई, मगर ये जो मुगल शाहरा का टनल है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जब तक ये शाहरा पे इस टनल को नहीं बनाया जाए तब तक ये शाहरा सीजनली शाहरा ही रह जाएगी, जो 6 महीने बंद और 6 महीने लोगों की आवाजाही के लिए बहाल रहेगी। मगर इस शाहरा के टनल बनने के साथ कई बड़ी चीजें इन इलाकों में डेवलपमेंट भी हो सकती है। उसकी बड़ी वजह है कि बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा के दौरान अगर जम्मू कश्मीर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद होती है तो इस शाहरा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हालांकि बाबा बूढ़े अमरनाथ की यात्रा के दौरान जब भी यात्रा का आगाज होता है तो जो बड़ी गाड़ियां माल बरदार गाड़ियां उन गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाता है मुगल शाहरा की तरफ से। अगर इस मुगल शाहरा पर टनल बना दिया जाता है तो ये लोगों के लिए एक बड़ी राहत रहेगी। मगर सबसे अच्छी खबर, जो बड़ी खबर इस वक्त मैं आपके पास लेके आया हूं, वो यही है कि मुगल शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए 2 तरफा बहाल कर दिया गया। मजीद ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें आप गुलिस्तान के फेसबुक लाइव पेज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहें गुलिस्तान का फेसबुक लाइव पेज। अल्लाह हाफिज।